जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे शुक्रवार के दिन का उपाय, जिसे करने से हम सभी के पास छमाछम लक्ष्मी की भरपूर सुख समृद्धि के साथ भरी रहेगी। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा न रखता हो, इसलिए हर कोई यही चाह रखता है कि उसके पास खूब सारा धन हो, क्योंकि उसे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। उसके लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, तो कम से कम इतना धन तो हो ही जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, धन को प्राप्त कर सके। कुछ लोग सही राह चुनते हैं और वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, परंतु कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी उनको धन की कमी बनी रहती है। तो धन ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई रखना चाहता है। जिनके पास पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, उनकी ये आदत या अंदाज़ा इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसे से भरा रहता है, लेकिन शाम होते होते खाली सिक्के के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं शेष रहता। तो ऐसे में अधिकतर लोग की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो है, धन तो आता है, परंतु अधिक समय तक टिकता नहीं है। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं, जिन्हें आप अपनाइएगा तो आपके पास सदैव धन टिका रहेगा, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। तो शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी खाली नहीं होगा और ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। धन होता है खर्चा करने के लिए, तो आता रहे और खर्चा होता रहे। मगर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। पहली चीज़, धन से संबंधित लक्ष्मी जी की माता तस्वीर जो होती है उसे अपने घर में स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी होती है। सभी तरीके का समाधान कर देती है माता लक्ष्मी की तस्वीर। यदि आपके पास माता लक्ष्मी की तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले आए, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीला रंग का जो पत्ता होता है हिंदू धर्म में, पीपल का पत्ता, तो पीपल और तुलसी दोनों ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इसका आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रीय उपाय भी जिन्हें करते हैं, जिनमें से धन से जुड़ा हुआ जो भी शामिल वस्तु शास्त्र के बताया गया है उसमें पर्स में सदैव रखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पीपल के पत्ते को भी पर्स में रखते हैं तो आर्थिक लाभ की प्राप्ति होता है। तो पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की बरकत होती है। आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक स्थिति से परेशानियों से नहीं सामना करना पड़ेगा। तथा तीसरा है कि लाल रंग का जो कागज एक प्रकार का टोटका है जिसे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस लाल कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर माता को उसको लाल धागे में लपेटकर समर्पण कर देना है। ऐसा करने से जरूर ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये बहुत ही पुरानी परंपरा भी है। ऐसा करने से जरूर ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चौथा है, चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों ही एक ही समान माना गया है, इसलिए चावल का भी पर्स में रखना शुभ होता है। और राम जी का अक्षर जो आया है, अगर वो भी अपने पर्स में रखते हैं तो वो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। पर्स में चुटकी भर चावल रखने से अखंड पर्स भरा रहता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में
शीशे का भी कोई टुकड़ा या छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का कोई सिक्का पड़ा है तो भी आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं। धन लाभ इससे होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास भी रखने से धन की वर्षा करती हैं। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में जरूर रखें। जैसे बताएं कि पहले मंदिर में ही रखना चाहिए। चरणों में रखे तथा सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो दरिद्रता, दुख जो होता है, गरीबी, तो वो दूर हो जाता था, धन में वृद्धि होती है। आठवां है कि माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले हुए नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस पर केसर का तिलक भी लगाकर रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, इस चीज़ों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें यदि आप न करें तो भी आपके पास धन की वृद्धि होती है। अगर आप अपने पर्स में फटे कटे नोट अगर रखते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो जब भी आप अपने पर्स में नोट रखें तो कायदा से संभाल कर उसे अवश्य रखें। आइए चलते हैं कि जानते हैं कि कुछ इलायची के उपयोग से हम कैसे अपनी राजयोग, अपनी हर कामना और सक्सेस टिप्स बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, इलायची से करेंगे 10 उपाय। जिसे कि धन के आने में रुकावट हो रही है तो कुछ इलायची और कुछ बढ़िया लौंग लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में माता लक्ष्मी को अर्पण करिए। इससे कि धन की जो परेशानी है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। शुक्रवार के दिन ही करने हैं। तथा आपके काम में सफलता पाने के लिए अपने हाथ में, दाहिने हाथ में इलायची ले लें और 3 बार श्रीम श्रीम कहकर बोलिए। उस इलायची को आप खा लीजिए अथवा पॉकेट में रखकर घर से बाहर निकलिए तो निश्चित ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा। नंबर 3, प्रमोशन के लिए आप किसी भी ग्रीन कलर के कपड़े में इलायची डालकर आप बृहस्पतिवार के रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाए। सुबह उस इलायची को ले जाकर अपने ऑफिस में खिला दे या किसी को भी खिला सकते। इससे भी आपके प्रमोशन में आ रहे रुकावटें दूर हो जाएंगी। नंबर 4, सुंदर वाइफ पाने के लिए जरूर करें सारे बच्चे। इलायची येलो कलर के कपड़े में बांधकर शुक्रवार वाले दिन दान करें तो इस तरीके से आपको सुंदर सुशील वाइफ मिल सकती है। नंबर 5, हरे इलायची को आप कुछ हरे इलायची और सिक्के कुछ हिजड़े को दान दें। इससे आपको लक्ष्मी भी आपके पास बढ़ने लगेंगे। नंबर 6, दूध में इलायची मिलाकर आप शुक्रवार को खाएं या सुबह के आहार जो हम खाते हैं, चाय पीते, उसमें ज़रूर इलायची हम डालकर शुरुआत करें, जिससे तो हमारी लग्जरी लाइफ अच्छी होने लग जाती है। नंबर 7, प्रेम संबंध को अच्छा बढ़ाने के लिए तो अपनी जो हस्बैंड को अगर आपका प्रेम नहीं कम करता है तो अपने पसीने से इलायची को टच करा ले अथवा बॉडी में भी टच कराकर उस इलायची को अच्छी से कूटकर चाय या दूध में मिलाकर उनको खिला दे या खुद जो हस्बैंड है या तो अपनी वाइफ को खिला दे। इससे प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे। विवाह में देरी हो रहा है तो आप इलायची के दाने और सफ़ेद मिठाई किसी भी तालाब पर जाए और वहाँ पर रख दे और एक वहाँ पे दिया लगाकर अपनी मनोकामना बोल दे। इस तरीके से जो शादी की जो रुकावटें हैं वो मिट जाएंगी और जल्दी आपका शादी का योग बन जाएगा। पढ़ाई में सफलता के लिए आप इलायची, मिश्री, बतासे अपने पास रखें और दान भी कर सकते हैं। तथा इलायची को पानी में डालकर उसे नहाने से भी आपकी शुक्र ग्रह मजबूत होती है, जिससे सभी सुख की प्राप्ति होती है। तथा शुक्रवार के दिन गुलाब जल, इत्र पानी में डालकर नहाने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और प्रेम संबंध, हर तरीके की जितना शौक है वो सारे पूरे हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर औरों को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक दे विदा मुझे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।